हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने साइंटिफिक मेथड के 2 पॉइंट्स रीड किए। जो फर्स्ट था हमारे पास क्या था बेटे, रिकॉग्नाइजेशन या फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का नेम था। और सेकंड जो था हमारे पास क्या था, ऑब्जर्वेशन। ये दो जो पॉइंट है ये हम रीड कर चुके हैं। जो पहला पॉइंट था हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन या फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम, बेटे इसमें हमने जो है वो रीड किया था कि कोई भी प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज हो रही है, उस चीज को देखना, उस चीज को गौर करना हमारे पास क्या कहलाता है, रिकॉग्नाइजेशन या फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट उसकी आगे ऑब्जर्वेशन करना कि ये मसला क्यों है, ये किस वजह से है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल की थी कि कुछ ऐसी एरिया है जिसमें प्लांट्स जो है आर्म ग्रोथ के, उनकी जो आर्म ग्रोथ होनी चाहिए उससे वो जो है उनकी टालर ग्रोथ हो रही है। क्यों उनकी ज्यादा लंबी है, क्यों उनकी ज्यादा हाइट है, इस चीज को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। इसमें हम किस चीज को पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन को। ओके, ऑब्जर्वेशन अब बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की थी। जो पहली थी हमारे पास क्वालिटेटिव एंड जो दूसरी थी हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बेसिकली हम ऐड करते हैं किस चीज को, नंबर्स को ऐड नहीं करते, जस्ट उसमें हम कलर वगैरह को देखते हैं। बट जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसमें हम किस को ऐड करेंगे बेटे, उसमें हम नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपोथेसिस या फिर डिडक्शन। ये दो टॉपिक आज हमने रीड करने हैं डिटेल में। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑब्जर्वेशन में हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, उनका मुशाहिदा किया कि अगर प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज्यादा है तो क्यों है। इस चीज को देखा, देखने के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, वो जो कि वाकया ही इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है ऑब्जर्व करके हम ये बताएंगे, एक आरजी जो टेस्ट करके हम ये चीज बताते हैं कि वाकई ही प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आम पौधों की निस्बत क्या है, ज्यादा लंबी है। तो उस चीज को हम किस में लेंगे, इसमें लेंगे, और वो हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी, ऑब्जर्वेशन हमने क्या की थी बेटे, हमने प्लांट्स को देखा, उनको रीड किया। तो फिर उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना देते हैं कि दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि ये जो आंसर है ये किसका है, साइंटिफिक प्रॉब्लम का है। अब इसकी डिफाइन क्या होगी, अ टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, एक आरजी आंसर, ये पक्के वाला आंसर नहीं है। उस साइंटिस्ट ने उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसने एक इसकी स्टेटमेंट बनाई। पहले उसने चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद जो उसने स्टेटमेंट बनाई है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको वो हाइपोथेसिस कह रहा है। इस हाइपोथेसिस को हम झुटला भी सकते हैं। झुटला कैसे सकते, कोई नया साइंटिस्ट आएगा, वो सारी चीजों को रीड करेगा और वो फिर इसको अगर वो झुटला देगा तो ये हमारे पास रॉन्ग प्रूव होगी। ओके, टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कोई भी जो मसला था, जैसे कि प्लांट्स की ज्यादा ग्रोथ है, उसका एक आरजी जो आंसर है उस साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ने नेक्स्ट हमारे पास क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस बेटे। ओके, स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो था क्वेश्चन था, उसको हमने क्या बनाया, एक आंसर बनाया। वो आंसर हमने किस चीज में बना के दिया, हमने हाइपोथेसिस में बना के दिया। नेक्स्ट हमने मैचेस विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन की उसके साथ वो मैच करा था। ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की कि वाकई प्लांट जो है इन एरिया में उनकी ग्रोथ जो है वेरी हाई है, तो वो जो हमने जब दोबारा से हाइपोथेसिस की, दोबारा से ऑब्जर्वेशन की, दोबारा से एक स्टेटमेंट बनाई, तो स्टेटमेंट में भी उस क्वेश्चन का यही आंसर था कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आम से बहुत ज्यादा इन एरियाज में। तो उस चीज को मतलब वो उसके साथ क्या करेगी, मैच करेगी, टेस्टेड थ्रू जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो डिस्प्रूव, उसको हम दोबारा से जो है वो उसे टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट करके हम उसके रिजल्ट में उसको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, प्लांट्स ज्यादा इनकी ग्रोथ नहीं है, तो वो हम उसको दोबारा से रोंग या डिस्प्रूव का मतलब है कि उसको झुटला भी सकते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिडक्शन। डिडक्ट का मतलब है कि कोई चीज को अच्छे से प्रूव करके उसको राइट करना, उसको लिखना, उसको निकालना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। अब साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट। अब लॉजिकल रिजल्ट, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, कोई रीजन, उस रीजन को रीड किया और उससे एक हमारे पास रिजल्ट बना, लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस। किससे, हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन, मतलब उससे जो उसने रिजल्ट निकाला है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिडक्शन कहलाएगा। अब इसमें जो पैटर्न बेसिकली हमारे पास यूज होता है बेटे, पैटर्न इसमें बेसिकली क्या यूज होता है, इसमें पैटर्न हमारे पास इफ एंड देन, ये दो चीजें इसमें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो आर
देन स्पैरो आर बर्ड्स एंड देन स्पैरो हैव विंग्स। तो स्पैरो के पास भी हमारे पास क्या होंगे, विंग्स होंगे। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या होगी कि इफ स्पैरो हैव विंग्स देन ईगल आल्सो बर्ड्स एंड ईगल जो हमारे पास क्रो है ये सारे इनके पास क्या होंगे, एंड ऑल हैव विंग्स। तो ये हमारे पास दो इसकी स्टेटमेंट बनती है, जो एक वो एक रीजन बना के उसका आंसर निकालना या प्लांट्स के बारे में आंसर निकालना हमारे पास क्या कहलाता है, डिडक्शन। ओके